कोहरा, एक सर्द रात की भयावह दास्तान। सर्दियों की वो रात असामान्य थी। हवा में अजीब सी नमी थी और कोहरा इतना घना कि मानो किसी ने सफेद चादर धरती पर बिछा दी हो। शिवपुर गांव, जो एक सुनसान पहाड़ी के नीचे बसा था, अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। पहला भाग, कोहरे में परछाई। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसे भूल भुलैया वन कहा जाता था। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, खासकर कोहरे वाली रातों में। कहते थे कि वहां कुछ है, कुछ जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेता है। उस रात समीर नाम का एक लड़का, जो शहर से गांव आया था, अपनी दादी के पुराने घर में ठहरा हुआ था। समीर को रहस्य रोमांचित करते थे। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। बस थोड़ी दूर तक जाऊंगा, उसने खुद से कहा और एक टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए कोहरा और घना होता जा रहा था। पेड़ टेढ़े मेढ़े कंकाल जैसे दिख रहे थे। अचानक समीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लौट जाओ, यहां से लौट जाओ। दूसरा भाग, रहस्यमयी झोपड़ी। जंगल के बीचों बीच समीर को एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी झलक रही थी। डर के बावजूद समीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा भयावह था। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर पुराने कंकाल बिखरे हुए थे और कोने में एक झुलसा हुआ गुड़िया पड़ा था। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर ने मुड़कर देखा, एक औरत का साया दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और चेहरा पिघले मोम जैसा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आवाज में इतनी नफरत थी कि समीर का खून जम गया। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तीसरा भाग, जंगल की आत्मा। गांव में समीर की दादी को बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ी। उधर समीर की टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा और कोहरा था। तभी समीर ने देखा कि उस औरत का साया हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है। तुम सब मरोगे, यहाँ कोई वापस नहीं जाता। और तभी समीर का गला कसने लगा, मानो अदृश्य हाथ उसे जकड़ रहे हों। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं और उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। चौथा भाग, बचाव यंत्र। गांव के लोग और समीर की दादी जंगल में पहुंचे। उन्हें झोपड़ी से समीर की चीखें सुनाई दी। गांव के बुजुर्ग पंडित शंकर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रम की गंज जंगल में फैली, झोपड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए। समीर जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान थे। वो साया चीखते हुए गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मैं लौटूंगी, कोहरे के साथ। अंतिम भाग, हमेशा के लिए कोहरा। समीर को गांव वापस ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत कभी ठीक नहीं हुई। वह बार बार एक ही बात बड़बड़ाता था, कोहरा, वह कोहरे में छुपी है, वह मुझे देख रही है। गांव के लोगों ने जंगल के रास्ते पर तांत्रिक अनुष्ठान करवाया, लेकिन कोहरा हर साल सर्दियों में लौट आता था। और कहते हैं, जो भी उस रात जंगल के पास गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। कोहरा सर्दियों में अब भी शिवपुर गांव को घेर लेता है और लोग अपनी खिड़कियां बंद करके प्रार्थना करते हैं कि वह साया उन्हें न पुकार। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।